मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता जी, हौसलों से उड़ान होती है। जी हां, रूबीना बी ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी तक उनके फैन हो गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवास जिले की रूबीना से वर्चुअल बातचीत की। रूबीना बी ने बताया कि उन्होंने कार खरीदी थी, तो प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी, उनके पास तो कार है। देवास के छोटे से गांव की रहने वाली रूबीना भी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर खुद आत्मनिर्भर बनी। ग्राम गुर्जर बापचा की रहने वाली रूबीना बी समूह से जुड़ने से पहले मजदूरी कर रही थी। साल 2017 में वे आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह से जुड़ी और 5000 के लोन से फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम शुरू किया। आज वे 20 से 25,000 रुपए तक कमाती हैं। रूबीना जी नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। आदरणीय माननीय सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रधानमंत्री जी को और मेरे 1,03,000 दीदी समूह की दीदियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार। कितने 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 दीदी समूह? 1 लाख दीदी हमारे आजीविका मिशन में 1,03,000 दीदियां जुड़ी हैं, उनकी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत 1,03,000 दीदी समूह की दीदियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो आप 1,03,000 दीदी की लीडर हैं? नहीं सर, मगर हमारे जिले में है, समूह में है, हम सब संगठन में है एक। अच्छा रूबीना जी, पहले अपने विषय में बताइए, आप क्या करती हैं, कैसे इस काम से जुड़ गई आप? सर मैं जब समूह से नहीं जुड़ी थी तो मैं मजदूरी करती थी, और जब मैं 2017 में समूह से जुड़ी, जब मैंने एक लोन लिया हमारे समूह से ही, मैंने लोन लिया 5,000 का, और 5,000 का लोन लेकर मैं कपड़े लेके मैं आई और कपड़े लेके मैं अपने गांव में ही बेचने लगी और मेरे घर से ही कपड़े बिकने लगे। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। कुछ इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ किया है देवास की रूबीना बी ने। रूबीना जी, पहले तो बहुत सारी बधाई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपसे बातचीत की है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ नजर आ रही थी आप, लेकिन क्या कुछ कहेंगी, अब तक का कैसा का सफर रहा है आपका? पहले जब मैं समूह से नहीं जुड़ी थी तो मैं मजदूरी करती थी, मजदूरी करने में ज़्यादा गुजारा नहीं हो पाता था, मगर ठीक है चल रहा था। मगर जो 2017 में आजीविका मिशन आया ने, हमने स्वयं सहायता समूह बनाए, समूह बना के मैंने मेरे ही समूह से मैंने ऋण लिया 5,000 का, और वो ऋण लेके मैंने एक छोटी सी कपड़े लेके आई और मेरे घर पे ही मैं बेचने लगी, घर पे ही दुकान लगा के ऐसे बेचने लगी, मेरे गलियों में बेचने लगी। और उसके बाद में जब 2-3 महीने हो गए चलते चलते, ऐसे मेरा माल भी बढ़ गया और मेरी आय भी बढ़ने लग गई, तो मैंने और मेरे पति ने निर्णय लिया कि क्यों ना अपन एक मारुति वैन सेकेंड हैंड खरीद लें। तो मैंने बैंक से लोन लिया कुछ, और कुछ हमारे संकुल संगठन से लिया, और ऐसे लेके मैंने एक सेकेंड हैंड मारुति वैन खरीदी। और मारुति वैन को खरीदने के बाद में जैसे सब सजाते हैं, इस तरीके से सजा के मैं गाँव बेचने लगी, और गांव में बेचने के बाद में मुझे 10 से 15,000 की आय होने लगी उसमें, उस समय पे हम कर सके। आज मोदी जी ने क्या कुछ कहा है आपसे? प्रधानमंत्री जी ने तारीफ भी की और आपसे कहा कि आपकी मदद की जरूरत है, क्या कुछ मदद मांगी है? हमसे मदद मांगी है कि जैसे मैं जब उनका सपना है कि मेरी सारी दीदियां लखपति बने, तो हम चाहेंगे कि हम सारी दीदियां लखपति बने, और हम उनके जैसे उनके संघर्ष में जैसे वे काम करते हैं ऐसे हम भी काम करें और खड़े रहें। कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं और आगे कितनी महिलाओं को आपको जुड़ना है इससे? मैं हमारे यहाँ की देवास जिले में मेरे से जुड़ी हुई है कम से कम 1,03,000 दीदियाँ जुड़ी हुई हैंगी मेरे से, और मेरी सारी दीदियाँ अच्छा काम कर रही हैंगी, और सारी दीदियाँ चाहती हैं कि हम भी लखपति बने और हम भी आगे बढ़ें। क्या कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं को, क्या संदेश आप देना चाहती हैं? मेरा तो यही है कि आत्मविश्वास, जो मैं जैसे मैं आज आगे बढ़ी हूँ ऐसे ही मेरे देवास जिले की सारी दीदियाँ आगे बढ़े। कड़ा संघर्ष था। रूबीना जी ने ना सिर्फ जो है वो यहाँ पर एक मिसाल पेश की है, बल्कि वे महिलाओं के सामने भी एक नया संदेश लेकर अब समाज के सामने भी मिसाल बनकर सामने आई है। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारी, बंसल न्यूज़, देवास।